सुनो सर, आप ये बताइए कि मेरी मम्मी के ऊपर सपने पर क्या होगा, उनको कितना तकलीफ होगा, मैं कैसे बताऊंगी उनको। हमारे तो पूरे भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। आज ये अपनी तरफ से पूरा पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है। हम हॉस्टल में यहाँ रह के पढ़ते हैं, वो तो उम्मीद यही लगाए कि हमारी बेटी कल को अच्छा पढ़ेगी, लिखेगी, आगे काम करेगी। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी पढ़ेगी। विद्यार्थी परिषद आज से लेकर के अब इनके लड़ाई को अंतिम चरण तक पहुंचाने तक विद्यार्थी परिषद इनके साथ खड़ा रहेगा। अब हम कब लोग डीएम से मिलेंगे, डीएम को हम लोग इनका पूरा का पूरा प्रकरण समझाएंगे, उनको पूरा प्रकरण ज्ञापन देंगे। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के कर्मा नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल कॉलेज में है। दोस्तों आज आप लोगों को हम शिक्षा के हो रहे बाजारीकरण की एक ऐसी तस्वीर से जोड़ने वाले हैं जिसको आप देखेंगे ये कि लगातार शिक्षा के हो रहे बाजारीकरण का जो असर है वो वैसे बेकसूर मासूम छात्र छात्राओं पर भारी पड़ रहा है। कोई तो होम डिस्ट्रिक्ट का है, कोई अदर स्टेट से आया, कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से आया है, सब लोग यहाँ पर आकर तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि आईएनसी अप्रूवल का हवाला देकर फर्जी तरीके से इनका एडमिशन कराया गया, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। अब इनका जो भविष्य है वो अंधेरे में है, क्योंकि इनको अब ये नहीं पता है कि यहाँ से हमारा रास्ता किधर जाएगा। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था जब इन लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया। तो क्या उस समय इन्होंने पूरी जांच पड़ताल नहीं की, अच्छे से बारीकी से पूछताछ नहीं की, या फिर एडमिशन लेने के बाद जो है इनको पता चला कि दरअसल ये आईएनसी अप्रूवल नहीं है, या फिर क्या कुछ पूरा मामला है। आइए बातचीत करते हैं। बहुत सारी यहाँ पर छात्राएं हैं और उनके साथ छात्र भी हैं और लगातार ये 3 दिन से इसी तरह से धरना दे रहे हैं और इन लोगों की मांगे हैं कि जिस तरह से हमें अंधेरे में रखकर फर्जी तरीके से हमारा एडमिशन कराया गया है, तो अब ये लोग क्या चाहते हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। बहन जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पल्लवी पांडे है जी। मैं कर्मा नर्सिंग पैरा मेडिकल की 3rd ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा। हम लोग को यहाँ पे झूठ बोल के हम लोग का एडमिशन लिया गया था कि ये कॉलेज जो है आईएनसी अप्रूव्ड है। हम लोग और कुछ मेरे ही बैच के बच्चों को ये झूठ बोला गया कि आप लोग का 2nd बैच है, दूसरा बैच जो है वो ड्यूटी जा चुका है। ये झूठ बोल बोल के हम लोग का एडमिशन लिया गया। हम ही नहीं, अभी और जो बच्चे हैं अभी 3 महीने नहीं हुआ उनको आए हुए, उन लोगों से ये बोला गया कि आईएनसी अप्रूव्ड है। हम बच्चे कितने झूठ बोल रहे हैं। यहाँ के जो डायरेक्टर वो ये बोल रहे हैं कि हमने कोई झूठ नहीं बोला। डायरेक्टर कौन? MI खान है। वो बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ की जो फैकल्टी कोई कुछ नहीं बोल रहे सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। एडमिशन कह के दिलवाया गया और जो एडमिशन हो गया तो उसके बाद कह रहे हैं कि हम जानते नहीं। जी कह रहे हैं कि हम, मतलब उन्होंने बोला कि हमने एडमिशन टाइम ऐसा बोला ही नहीं है। और हम गूगल भी चेक कर रहे हैं, उनका कहना है कि आप लोग चेक करके क्यों नहीं आए हैं। हम लोग चेक करके आए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सर हर किसी के पास फ़ोन नहीं होता, किसी के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, जिनके हैं अगर वो चेक करके भी आए हैं तो उन्होंने देखा है गूगल में साफ साफ लिखा है कि ये कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है। लेकिन जब आईएनसी की गाइडलाइन पे गए तो वहाँ पे देखा गया कि आईएनसी अप्रूव्ड है ही नहीं है, फर्जी इन्होंने अपडेट कर दिया। जी। तो क्या लगता है कि मानक को पूरा नहीं करते ये विद्यालय? नहीं। और लगभग ये 3rd ईयर है आपका? जी हमारा 3rd ईयर। आप ही की तरह कितने बच्चे हैं जो मतलब 3rd ईयर है, किसी का 2nd ईयर होगा, और जब आप लोगों को पता चला तो उसके बाद 160 बच्चे हैं आज की डेट पे यहाँ पे, जो कि किसी का 40 बच्चे हैं 3rd ईयर है, कोई 2nd ईयर पे है, कोई 1st ईयर पे है, सब ऐसे ही बच्चे हैं और सबको झूठ बोल के एडमिशन इन्होंने लिया है। सब लोकल हैं या फिर अदर कोई स्टेट से? छत्तीसगढ़ से है, कोई जम्मू से है, कोई हैदराबाद से है, कोई एमपी से है, सब अदर जगह से है। तो जो यूपी से है उनका तो ठीक है, लेकिन जो बाहर से है उनका क्या होगा। और यूपी वाले जो अब्रॉड जाना चाहते थे या नॉर्सेट का एग्जाम एम्स में जॉब करना चाहते थे वो कैसे करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कैसे करेंगे वो? क्या नाम है बहन जी? जी मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं बीएससी 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। और सर हमारे साथ फ्रॉड क्या कहें, हमारे तो पूरे भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। आज ये अपनी तरफ से पूरा पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी गलती थी, हमारे पेरेंट्स की गलती थी, या हमारी किस्मत की गलती थी जो हमने ये कॉलेज चूज़ किया और हमने अपना यहाँ एडमिशन लिया, और आज हम इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। इनको नहीं पता सर कि हम कैसे एडमिशन लिए हैं, किस परिस्थितियों में हमने यहाँ एडमिशन लिया। कुछ का तो जीवन यहाँ से शुरू होगा, कुछ का जीवन तो आज गया पढ़ाने के बाद ख़त्म हो जाना है, क्योंकि हमको रोजी रोटी पे जाना है। हमारे घर वाले मतलब हमारे उस पर बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चे पढ़ के आएंगे, फिर हम जाके कहीं जॉब करेंगे, हम जॉब करेंगे तो उनके घर में उनका हाथ बटेगा। लेकिन आज हमारे साथ इतनी वो हो गई है कि आज हम ऐसे इस तरीके से बेचारे लाचार होकर बैठे हैं कि जैसे इस कॉलेज से तो हमारा कभी लेना देना था ही नहीं। ना यहाँ के फैकल्टी हमारी सुन रही है, ना यहाँ का मैनेजमेंट हमारा सुन रहा है, हमारे सुनने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है। जो भी आ रहा है, हमारे डायरेक्टर है डॉक्टर MI खान सर,
उनको पता ही नहीं है कि आईएनसी क्या होता है, एसएनसी क्या होता है, इसकी गाइडलाइंस क्या है, हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल कौन है, हमारे कॉलेज की फैकल्टी कौन कौन है। इनको ये भी नहीं पता। हमें तो पता है, हमारे मैनेजमेंट को, हमारे डायरेक्टर सर को नहीं पता ये सब सारी चीज़ें। वो आ रहे हैं, कल इन्होंने हमसे टाइम लिया कि बेटा हम आपको 4 घंटे में सारी चीज़ें बताते क्लियर करके। कल हमने ना कोई कॉलेज बंद किया, ऐसे जैसे आज बैठे कल भी हम शांति से बैठे हुए थे। इन्होंने कहा आप हमको 4 घंटे का टाइम दीजिए, हम सारी चीज़ें कंफर्म करके आपको बताते हैं। ये 4 घंटे लिए पूरे टाइम कॉलेज के अंदर बैठे रहे, ना इन्होंने किसी से बात की, ना किसी इन्होंने कहीं हम प्रूफ दिखाया। कल तो बड़े ताव से आए, बोले मैं 10 मिनट में आप लोगों को बता रहा हूँ, आधे घंटे में आप लोगों को बता रहा हूँ। ना इन्होंने कुछ बताया हमको, ना ही कुछ चीज़ अभी तक इन्होंने क्लियर बताई कि अपने तरफ से करना क्या चाहते हैं। हमारे पक्ष में कुछ इन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया, बस आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। इनको ये भी नहीं मालूम कि हमारे बच्चे खाए हैं कि नहीं खाए हैं, इनके घर मतलब ये सुबह से कैसे बैठे हुए हैं, इनके पास वॉशरूम तक हमको कॉलेज का यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है। हमको हॉस्पिटल में और स्थिति में, इस परिस्थिति में सोचिए, हम लड़कियां वॉशरूम के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, दूसरे लड़कियों के रूम पे जाके हम वॉशरूम यूज कर रहे हैं। हमको कॉलेज के कैंपस में कि मतलब तुम लोग धरना दे रहे हो तो तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, इसका मतलब तुम अंदर मत आओ, तुम कॉलेज के अंदर मत आओ, तुम वॉशरूम यहाँ का यूज़ नहीं कर सकते। ये कंडीशन है यहाँ की। एनुअली फीस कितनी है? एनुअली फीस जो है सर, वो कॉलेज के जो रन कराते हैं वो 120 लेते हैं, 1,20,000 रुपये पर ईयर। जी अच्छा, पोर्टल पे सर, पोर्टल पे तो 72,000 है टोटल। इतना ज़्यादा क्यों फिर? सर इनका कहना ये है कि जो यहाँ का मैनेजमेंट का फीस है, यानी कि जो यहाँ पे एसी, कूलर, पंखा, पानी, वॉशरूम, इन सब के मैनेजमेंट का ये पैसा लेते हैं। बाकी टोटल मिला के मतलब 48,000 रुपये ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं हमसे मैनेजमेंट के नाम से। जब आपने 1,20,000 रुपये पे किए और बावजूद उसके आप अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी कहीं बाहर नहीं, विद्यालय में ही, तो क्या आपका अधिकार वॉशरूम पर भी नहीं है? 1,20,000 रुपये किस लिए लिए गए, किस बेस पे लिए गए? और फिर जितनी मानक है विद्यालय की, तो क्या उन सारे मानकों का लाभ आप लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, हमें कोई मानना, हमारी तो जो गाइडलाइंस है, हमारी आईएनसी की गाइडलाइंस कहती है कि हमको 3 महीने थ्योरी पढ़ना है, 3 महीने में हमको प्रैक्टिकल जाना है। हमें तो यहाँ तक कि प्रैक्टिकल पोस्टिंग के लिए भी नहीं भेजा जा रहा है। 1 मंथ के लिए हम पोस्टिंग पे जाते हैं, वो भी जब ये चाहेंगे तब, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ भी नहीं होता। बस पैसे इनको टाइम पे चाहिए, सारी फैसिलिटी बस इनको अपना फैसिलिटी फुलफिल होना चाहिए, इनको अपनी सैलरी टाइम से चाहिए, इनको अपना फीस टाइम पे चाहिए। बाकी यहाँ बच्चे, हम वॉशरूम के लिए कितनी बार कंप्लेंट किए। यहाँ सोचिए, हमको लग रहा नहीं तो कम से कम 300 से 400 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ फीमेल वॉशरूम 3 वॉशरूम है सिर्फ, उसमें भी दरवाजे नहीं, किसी भी वॉशरूम में दरवाजे। कॉलेज में, इतने बड़े कॉलेज में यहाँ। और सुनो, पानी की तो प्रॉब्लम यहाँ है कि बच्चे हॉस्टल से हॉस्पिटल जाते हैं पानी लेने, हमारे तक पानी पीने के लिए, और वहाँ भी टंकी का पानी, हमको परमिशन नहीं है कि ये लाइन क्रॉस करके हम हॉस्पिटल जा सके। जमा हुआ पानी जी, वो भी पानी। तो सुना आप लोगों ने, ये है शिक्षा का व्यवसाय। सर सारी प्रॉब्लम से हम झेलने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे चल रहा था कॉलेज, हम अब भी ऐसे करेंगे। हमने 3 साल मैनेज किया इन्हीं सबके साथ, हम आगे के 1.5 साल भी मैनेज करेंगे। बस हम इतना चाहते हैं फैकल्टी से कि हमको किसी भी तरीके से हमारे बैच को आईएनसी अप्रूव करा दे। बस हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें, ये हमको हमारे हित में बता दें या हमको रिटर्न फॉर्म में दे दे। अब तो हमारे तो हो गया है, हमने किसी भी तरीके से अपना तो समय निकाल लिया। यहाँ पे जो भी परिस्थितियाँ थी, हमने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, हम आगे भी नहीं कर रहे हैं। हमको बस हम इतना चाहते हैं कि हमारे जो बैच है, जो हमारे जूनियर्स अभी आए हैं, जो हमारे साथ जो बैच हमारा पास आउट होने वाला, जो हमसे जूनियर है 5th सेमेस्टर, वो पास आउट होने वाला है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे बैच वालों को आईएनसी अप्रूवल मिल जाए, हम यहाँ से शांति से हट जाएंगे। जैसे क्लासेस पहले चलती थी, हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। बस इसमें तो लॉस हमारा ना सर, 3 से हम आए थे, वो पूरा हो जाए, वो पूरा होना चाहिए। बस हमको आईएनसी मिल जाना चाहिए, और हमसे ना, इनसे हमारी कोई दुश्मनी है। हम एक परिवार है, हम यहीं पढ़ते हैं, हम आगे भी यहीं पढ़ेंगे, हमको कहीं नहीं जाना है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमारे साथ जो हमारे जूनियर्स हमारे भरोसे पे बैठे हैं, उनके भरोसों को हम तोड़े नहीं। बस हम इतना चाहते हैं कि ये कॉलेज जो है वो जिम्मेदारी ले ले, हमको रिटर्न फॉर्म में दे दे, जिम्मेदारी ले ले कि हम आपको आईएनसी दिला देंगे, हमको इनसे और कुछ नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं, आइए इधर आइए, थोड़ा सा आपसे बातचीत करते, इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुनील सिंह है। जी सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 3 दिन से आप लोग धरने पर बैठे हैं, आप लोगों की मांग है कि हमें जो है आईएनसी सर्टिफिकेट चाहिए, है ना? तो इस बात को लेकर आप लोगों ने जिला प्रशासन प्रयागराज को अवगत कराया, या फिर किसी से आप लोग मिले, कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद आपकी संवेदना के साथ जुड़ने आया, या फिर क्या है इसमें? जी देखिए, हम अभी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अब तक हम इसको एक अपना परिवार मानते थे, तो हम चाहते थे कि हम कहीं बाहर ना जाएं, उपद्रवता ना करें। तो इसलिए हमने अपने डायरेक्टर एडमिन सर से मांग की अपनी, कि हमारी मांग को पूरी करें, और अगर मांग को पूरी कर देते हैं तो हमारा कोई मतलब नहीं है। हम इसी कॉलेज में 3 साल लगातार पढ़ रहे थे, अभी पढ़ भी रहे हैं। बस हमारा ये काम जो है बस 3 दिन के लिए हुआ था। अगर सर आज हमारी मांगे पूरी कर देते हैं तो कल से हम लोग अपनी क्लासेस कंटिन्यू इसी तरह के चलाएंगे।
और हालांकि सर ये जो जिला प्रशासन की बात है, हमने थाना घोरपुर हमारा लगता है अंतर्गत, हम वहाँ पे एक FIR के तो एक एप्लीकेशन के तौर पे उनको दिए। हम ले गए वहाँ पे, हम 8-10 बच्चे मिलके हम उनके पास गए तो वो हमसे कहते हैं दे के चले जाओ। अच्छा, बस सर। उसके बाद कोई आया? नहीं सर, कोई नहीं आया, क्योंकि हम वहाँ गए, मतलब जैसे उनके सामने पहुँचते हैं वो कहते हैं दे के जाओ यहाँ से डायरेक्टली। हमसे कोई बात नहीं कि हम बोले सर एक्सक्यूज़ मी कहें जाओ यहाँ से। सर प्रशासन की हमारे तरफ से, मतलब प्रशासन हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ना ही हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कोई हेल्प कर रहा है। जी, विद्यालय प्रशासन तो नदारद है ही, साथ ही ये शासन प्रशासन की मदद लेना चाहे, लेकिन वहाँ पर भी इनको जो है शासन प्रशासन की संवेदनहीनता देखने को मिली, यानी कि गैर जिम्मेदाराना एक जो है रवैया देखने को मिला। आइए इधर चलते हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएँ हैं यहाँ पर। और दोस्तों बता दें कि अब इनके धरने को देख कर जो है बहुत सारे छात्र नेता हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, भी उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक हम इनसे इधर आ जाएं, ऐसे आ जाए भाई साहब, ऐसे निकल जाए। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? निशु जी, किस लिए बैठी हैं यहाँ पर? INC अप्रूवल के लिए। आप जूनियर हैं या फिर थर्ड ईयर? फर्स्ट सेमेस्टर है। जूनियर है, फर्स्ट सेमेस्टर। जूनियर कितने हैं, जरा हाथ उठा दे एक बार। ये जूनियर है। अब आप लोग नीचे कर लीजिए। सीनियर कितने हैं जरा एक बार बताएं। आप लोग सीनियर हैं, सब सीनियर हैं। और ये देखिए, अब इसमें जो है जो जूनियर छात्र और छात्राएं हैं, इनकी लड़ाई अब सीनियर लड़ रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारा भविष्य तो अंधेरे में है ही, जो अभी नए बैच के बच्चे आए हैं उनका भविष्य कम से कम बच सके, और हमें जो है लिखित में ये दे दिया जाए कि भैया आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो INC अप्रूवल मिलेगा। आइए थोड़ा सा कुछ जो है एक भाई साहब हैं, छात्र नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो भी अपनी संवेदना लेकर इनके साथ सम्मिलित हुए हैं, और उनकी राय क्या है और ये मामला कहाँ तक जाने वाला है। क्या लगता है कि इन छात्र छात्राओं के इतने धरने से ये मामला यहीं पर समाप्त हो जाएगा? क्या इनकी मांगें पूरी हो जाएंगी? और अगर पूरी नहीं होती हैं तो आगे क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि अब यहीं से ये मामला तूल पकड़ने वाला है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम प्रतीक मिश्रा सूरज है, मैं विद्यार्थी परिषद में प्रयाग महानगर का महानगर मंत्री हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे? आज देख पा रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं हैं जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, और इनका आरोप है कि हमें अंधेरे में रखकर हमारा यहाँ पर एडमिशन कराया गया, हमें बताया नहीं गया, या ये बताकर जो है एडमिशन कराया गया कि INC अप्रूवल है ये। अब बच्चों का कहना ये है कि हमें जो सर्टिफिकेट मिले वो INC अप्रूव हो। आप क्या? बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या है कि आप इनके अगर साइट पे देखेंगे, वेबसाइट पे भी INC अप्रूव लिखा हुआ है। आप इनके मेन गेट पे देखेंगे तो INC अप्रूव लिखा हुआ है। जब आप INC अप्रूव लिख करके एडमिशन करते हैं तो किसी भी बच्चे को SNC क्यों आप देंगे? SNC हम क्यों लेंगे? क्या है कि जैसे स्टेट नर्सिंग काउंसिल का मानक अलग होता है, और जो अपना जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसका मानक अलग होता है। क्योंकि आप अभी बात किए होंगे तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट से यहाँ पे आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर स्टेट का मानक अलग अलग होता है, ठीक है। अब ये उत्तर प्रदेश है जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से आया हुआ है, मध्य प्रदेश से आया हुआ है, दिल्ली से आया हुआ है, और आपके गुजरात से आया हुआ है। जब वो यहाँ के स्टेट का मान्यता का डिग्री लेकर के जाएगा, उसके यहाँ के जो मानक हैं उसके अनुकूल ये डिग्री नहीं रहेगी, तो वो बच्चा क्या करेगा? बिल्कुल, वो क्या केवल यहाँ उत्तर प्रदेश में जॉब करेगा? ऐसा तो है नहीं। हम शिक्षा कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों का मांग है वही हमारी भी मांग है। हमारा भी मानना यही है कि अगर INC अप्रूव्ड आपने बोल करके एडमिशन कराया है तो सभी बच्चों को सर्टिफिकेट भी INC अप्रूव्ड ही चाहिए। अच्छा, हालांकि अगर वैसे बात की जाए, जैसा आपने बताया, बोर्ड में भी लिखा हुआ है, विद्यालय में भी लिखा हुआ है, और अगर ये हकीकत में INC अप्रूव्ड नहीं है तो फिर ये तो एक कानूनन जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। आप सोचिए कि इतना बड़ा कॉलेज, और साफ साफ आप चारों तरफ लिख रहे हो। क्या है कि अगर स्पेसिफिक कोर्सों में अगर आपका होता, जैसा कि इनका अभी मानना था, अभी इनके डायरेक्टर जो आए थे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ कोर्सों में जो डिप्लोमा कोर्स हैं वहाँ पे INC मान्यता प्राप्त है। तो आपको जो ये इतना बड़ा बड़ा बोर्ड में आपने लिखा हुआ है INC मान्यता प्राप्त, INC अप्रूव, तो आप उसको लिखते हैं कि स्पेशल कोर्सों में मान्यता प्राप्त है जी। आप डायरेक्ट बोर्ड पे ये नहीं लिख सकते हो कि INC अप्रूव। क्या लगता है कि शिक्षा के लगातार हो रहे बाजारीकरण के ये असर है? जी बिल्कुल। क्या है कि अभी आप हालिया में देखेंगे प्रदेश सरकार भी बहुत बड़ा मुहिम छेड़ी हुई है शिक्षा को लेकर के। अब विद्यार्थी परिषद सदैव से ही शिक्षा को लेकर के ही चलती है, विद्यार्थी हित के लिए ही काम करती है। अब कहीं ना कहीं ये जो प्रदेश सरकार के मानकों का, उनके वादों का भी ये जो है पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण है, दुरुपयोग।
बहुत बड़ा दुरुपयोग है कि मतलब आप समझिए कि इतने बड़े प्रशासनिक चीज़ों के नाकों के नीचे इस तरीके का काम करना, कहीं ना कहीं किसी न किसी सह पे तो ये काम किया जा रहा है। लेकिन क्या है कि आप किसके सह पे कर रहे हैं, आप किस रीजन से कर रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ये 155 बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि 155 बच्चे केवल हम कहने के लिए हैं, लेकिन ये 155 परिवार है जो एक उम्मीद के साथ यहाँ पे आया हुआ है अलग अलग प्रदेश से। तो हम यही सीधे सीधे यहाँ के डायरेक्टर से मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके बच्चों को मुद्दे को सुन करके, चूँकि आप ये सोचिए सबसे बड़ी बात कि आज इनके आंदोलन का तीसरा दिन है। छात्राओं की बात आपने सुनी अभी जब बात कर रहे जी थे, मैं आया हूँ तो उन्होंने कहा वाशरूम सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि बताइए 3 दिन से बैठी हुई है दोस्तों, हम लोगों को वो महिला हैं और ये टॉयलेट करने के लिए भी ये लोग सड़कों पर जाते हैं, सड़क क्रॉस करके बाहर जंगल झाड़ी देखते हैं। लगातार जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जैसे अभियान चला रही है, वैसे में ये जो बेटियाँ हैं ये जंगल झाड़ियों में टॉयलेट जाने के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि ये इतना बड़ा सा विद्यालय है, बच्चों के द्वारा बताया गया कि इस पूरे विद्यालय में सिर्फ 3 वाशरूम हैं और वो भी जीर्ण शीर्ण हालत में है, उपयोग करने लायक नहीं है। और ये 3 दिन से धरने पर बैठे हैं, तो कम से कम ये व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। बच्चे अपनी मांग कर रहे थे तो इनको ये सुविधा मुहैया करानी चाहिए थी। कम से कम जो बच्चियाँ हैं, भाई लड़के हैं तो अपने आप को कहीं भी सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जो बच्चियाँ हैं विशेषकर मातृशक्ति है वो कहाँ जाए, बड़ी समस्या है। अगर ये मान लीजिए कि इन बच्चों की समस्या का निदान नहीं हुआ तो आगे छात्र संघ क्या साथ देने वाला है? देखिए, विद्यार्थी परिषद आज से लेकर के अब इनके लड़ाई को अंतिम चरण तक पहुंचाने तक विद्यार्थी परिषद इनके साथ खड़ा रहेगा। अब हम कल लोग डीएम से मिलेंगे, डीएम को हम लोग इनका पूरा का पूरा प्रकरण समझाएंगे, उनको पूरा प्रकरण ज्ञापन देंगे। उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हम लोग शिक्षा मंत्री को और उसके बाद अपने यहाँ स्वास्थ्य मंत्री को, चूँकि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है जी, तो स्वास्थ्य मंत्री को भी हम लोग एक लिखित में चिट्ठी देंगे और फिर अपने यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे डीएम महोदय के द्वारा। चूँकि बात सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये कर रहे हैं, अभी एक कॉलेज को हम लोग जाने हैं, ऐसे पता नहीं कितने कॉलेज यहाँ पे संचालित हो रहे हैं। अनगिनत। जी जी, क्योंकि शिक्षा जब से व्यवसाय में आया है उसके बाद से आपने देखा कि शिक्षा के व्यवसायीकरण का असर अब सीधा सीधा सरकारी कॉलेजों पर, सरकारी मेडिकल कॉलेजों पर देखने को मिल रहा है। जो पूंजीपति के बच्चे हैं, जो ज़्यादा भाई प्रबल हैं, जो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों, करे तो करे क्या, वो लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। माँ बाप बड़ी शिद्दत के साथ और एक अपने बच्चे में भविष्य देखकर वो भेजते हैं इतने दूर जाकर कि बच्चा जाकर पढ़ेगा लिखेगा, जो हम उसके पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कल 2 गुना 4 गुना होकर मिलेगा। ऐसे में आज 150 बच्चों का भविष्य इस तरह से फंसा हुआ है अंधेरे में, जबकि इनको पता नहीं है कि आगे चलकर हमारे साथ क्या कुछ होने वाला है। अब आपने बताया कि इसमें अलग अलग राज्यों के भी बच्चे और बच्चियाँ हैं, वो तो हम जानेंगे। कुल मिला के आप इस मुहिम को जो है यूं ही ख़त्म करने वाले नहीं, इसको आगे तक लेकर जाने वाले। जब तक इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती, इनके साथ न्याय नहीं होता, तब तक ये लड़ाई चलेगी, लड़ाई आर पार निरंतर। क्योंकि कारण ये है कि आप अगर संचालित कर रहे हो तो इनके भविष्य के लिए संचालित कर रहे हो। शिक्षा के लिए एक कोर्स संचालित हो रहा है कि व्यवसाय के लिए हो रहा है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हो तो आप लिख दो बाहर कि हम दुकान खोले हुए हैं, जिसको सामान लेना हुआ है, जिसको नहीं लेना वो ना है। स्वाभाविक सी बात है। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, हम उनसे अभी भी ये स्पष्टीकरण कहते हैं कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बच्चों को धमका करके, किसी तरीके का दबाव बना करके ये आंदोलन को ख़त्म कर देंगे, तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। आइए थोड़ा सा आगे आए। अब एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, हाँ क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि यहाँ आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आना चाहिए। यहाँ बेरोजगार जिसको नर्सिंग का ज्ञान 12 पास है कि नहीं पास हैं, यहाँ आके आओ बाओ बोलते हैं कि हम 2 घंटे में करा देंगे। INC फुल फॉर्म नहीं पता होगा, कहते हैं 2 घंटे में करा देंगे। करा पाएंगे? 2 घंटे में हम जैकेट नहीं खरीद सकते तो INC कहाँ से करा लेंगे? ये 3 साल में यहाँ पानी की सुविधा नहीं करा पाए हैं, तो ये INC कहाँ से करा लेंगे? आप 10 दिन हमसे समय ले रहे हैं। आप यहीं से हैं, होम डिस्ट्रिक्ट से हैं? हम यहीं से हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि अदर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे या फिर अदर स्टेट से आए हुए बच्चे कहाँ हैं? आप कहाँ से हैं बेटा? जैसे हमने अपनी पूरी पढ़ाई हैदराबाद से की है जी। हाँ, तो अपनी 12th स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ आई हूँ नर्सिंग करने। लेकिन जब हम लोग आए थे तो हम लोग से यही बताया गया था कि INC से मान्यता प्राप्त है। यहाँ चाहे बोर्ड के साफ साफ लिखा है कि INC से मान्यता प्राप्त है, जबकि जब एडमिशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सब कुछ हो, तो पता चलता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और आज पहली बार नहीं है, 3 साल होने को हैं
और न जाने कई बार हम लोगों ने, हमारे सीनियर बैच ने कई बार उनके ऑफिस में गया, कहते हैं हो जाएगा प्रोसेस पे है, कभी कहते हैं फर्स्ट प्रोसेस पे, कभी कहते हैं सेकंड प्रोसेस। यहाँ का सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि फैकल्टी भी यही कहता है। लेकिन अब जब ये आज हमारा तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन हम लोग यहाँ बैठे, लेकिन कोई आके पूछा तक नहीं बच्चों खाना खाए हो या फिर तबीयत ख़राब है या तबीयत ठीक है, कुछ भी। और बाद में ऐसे भड़काया जाता है बच्चा आप लोग का तबीयत ख़राब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ऐसे तो कोई पूछने नहीं आता है कि भाई आपका तबीयत सही है कि नहीं है, और आ जाते हैं ये सब बोलने के लिए। और कल को हमारा भविष्य खराब। हाँ, अब मेरे पेरेंट्स सभी हैदराबाद में, हम हॉस्टल में यहाँ रह के पढ़ते हैं। वो तो उम्मीद यही लगाए कि हमारी बेटी कल को अच्छा पढ़ेगी, लिखेगी, आगे काम करेगी। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी पढ़ेगी? ऐसे करेंगे तो बेटी पढ़ेगी? आप ही बताइए। बिल्कुल बड़ा सवाल है। आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से हूँ। आप जम्मू से हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? दिव्यांशी पांडे। दिव्यांशी पांडे जी, आप जम्मू से हैं। बताइए, ये जम्मू से चलकर जो है प्रयागराज आई हैं शिक्षण कार्य के लिए। अब बताइए, जब ये बच्ची वापस अपने घर जाएगी तो अपने माँ बाप से क्या बताएगी, या फिर इनके माँ बाप ने इनको प्रयागराज भेजा है यहाँ से शिक्षा लेने के लिए, तो क्या उम्मीदें उनको रही होगी? और जब यहाँ पर ये आई, जब इनको पता चला कि दरअसल जहाँ पर हम शिक्षण कार्य ले रहे हैं, जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो वहाँ पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा है ना? हाँ बिल्कुल। क्या बताकर एडमिशन आपका यहाँ पर लिया गया था? देखिए, सबसे पहले तो हमारी मम्मी आई थी, उनको बोला गया, हम लोगों ने 3 बार पूछा इनसे कि आपका कॉलेज पक्का आईएनसी अप्रूव्ड है ना? तो बोले हाँ बिल्कुल आईएनसी अप्रूव्ड है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप एकदम सही जगह आए हैं, एकदम बिल्कुल अच्छी जगह आए हैं, आपका भविष्य बन जाएगा। आपको आगे चल के अगर आप एकदम अच्छे स्कॉलर रहेंगे तो आपको हम अपने कैंपस में ही जॉब भी दे देंगे। ऐसा करके बताया गया था। और आज बोल रहे हैं हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था कभी। अच्छा, हाँ। आप कहाँ से बेटा? इधर आ जाए। कहाँ से हैं? मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर से हैं। देखिए, ये मिर्ज़ापुर से है, प्रयागराज से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर। अब ये भी जो है प्रयागराज में अपना भविष्य खोजने आई हैं, लेकिन इनको पता नहीं था कि दरअसल जहाँ हम अपने भविष्य की खोज में जा रहे हैं, वहाँ हमारे भविष्य में सिर्फ अंधेरा ही जो है हाथ लगेगा। सर ऐसा है कि मेरी मम्मी, ऐसे आ जाए। तो मेरा नाम नागवंती कुमारी है, मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। मेरी मम्मी जो है वो मेरे सिर्फ पढ़ाने के लिए मेरी शादी करा दी, ताकि मैं शादी होने के बाद मैं यहाँ पढ़ सकूँ। छोटे से गांव से निकल कर आई हूँ, वहाँ कोई नहीं कभी पढ़ता है। मुझे बहुत वो था कि मैं यहाँ बीएससी करने के बाद आगे एमएससी पढ़ाई करूँ, उसके बाद उसके भी बड़ा आगे पीएचडी करूँ, ये सपना था मम्मी का। इसके वजह से वो खुद ही पढ़े, लेकिन मुझे लिए लोन लेकर के जैसे भी करके डबल परिवारों से, मेरे परिवारों से लड़कर, मेरे ससुराल वालों से लड़ करके, उनसे भी बातचीत कर करके आप नहीं करेंगे तो मैं आधा दूंगी, मैं पूरा दूंगी, लेकिन मेरी बच्ची को पढ़ाना है। सर आप ये बताइए कि मेरी मम्मी के ऊपर, सपने पर क्या होगा, उनको कितना तकलीफ होगा, मैं कैसे बताऊँगी उनको? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी मेरी इतना सोचती थी, कहती थी हमेशा मेरी बेटी बहुत आगे चलेगी, बहुत आगे बढ़ेगी, ये पूरा अपने गांव का नाम रोशन कर। लेकिन क्या सर, ऐसे ही करेंगे हम लोग नाम रोशन? बिना फर्जी डिग्री का कुछ भी नहीं कर सकते। हमको आगे एमएससी करनी थी, अब मैं कैसे करूँ एमएससी नर्सिंग? कुछ जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलता तो ये धरना आप लोगों का अनवरत इसी तरह चलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।